डेरा संत निश्चल सिंह पटना साहिब के हमारे साथ मैनेजर हैं जगजीत सिंह जी, उनसे बात करते हैं कि महंत जो करमजीत सिंह जी हैं, संत जी हैं, वो किस तरह से जो है समाज की सेवाएं निभा रहे। अक्सर आपने देखे होगा जो गुरुद्वारे हैं वो समाज की सेवा करने में, पंथ की सेवा करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। कोई भी उनको मौका मिल जाए वो जो है आगे खड़े मिले। इनसे बात करते हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। राम राम, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। तो आप सबसे पहला मेरा ये सवाल होगा कि मैं यमुनानगर में हूँ और आप पटना से हो, तो पटना से आप यमुनानगर पहुँचे, इतनी दूर आप आए, तो इस पे ही आप क्या कहोगे, क्योंकि यहाँ समागम जो चल रहा है? क्योंकि संत नेचल सिंह जी महाराज का पटना में संत डेरा संत नेचल सिंह जी कुंदन मोहनी यात्री निवास बना हुआ है, जिसमें संगत जो है देश विदेश से जो पटना साहब के दर्शन करने के लिए आती है, वहाँ उनके ठहरने की व्यवस्था है, कमरे बने हुए हैं। उसी यात्री निवास में साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का प्रकाश है, दरबार से बना हुआ है। संगत आती है, वहाँ जो दर्शन करने के लिए आती है वहाँ रुकती है, और उस स्थान पे पटना साहब की जो संगत है वो महीने बार सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, और बच्चे जो हैं कीर्तन करते हैं। संगतें उस स्थान के साथ, पटना साहब की संगत उस स्थान के साथ संत नेचल सिंह जी से बहुत श्रद्धा रखती है। अब उसकी जो प्रधान है महंत करमजीत सिंह जी सेवापंथी हैं, और वो इस संगत को बहुत प्यार करते हैं। उनके बुलावे पर ही संगत यमुनानगर में आई है। तकरीबन 110 मेंबर हैं जो यमुनानगर में होला महला समागम में हाजिरी भरने के लिए आए हुए हैं। मतलब पटना से यहाँ पहुँचे, जिस तरह की हमने बात करी थी भी सेवा में कभी भी पीछे नहीं हटते। अब जब यहाँ से लोग पटना साहब जाएंगे तो उनको ठहरने की जगह भी चाहिए, तो वो ठहरने की जो सारी व्यवस्था है वो इनके द्वारा वहाँ पे महंत जी के द्वारा की गई है। अब सर बात करें योगदान की, भाई गुरुद्वारे बहुत सारा योगदान करते हैं, संस्थाएं योगदान करती है। आपकी जो संस्था है उनका अगर शिक्षा की बात करें, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज में कुछ नहीं है, तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है सर? देखो जी, संत नेचल सिंह जी महाराज ने कई वर्ष पहले बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए विद्यक अदारों की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि एक बच्ची अगर शिक्षक शिक्षा प्राप्त करती है और ससुराल में जाके भी उसका प्रचार प्रसार कर सकती है। संत जी ने संत नेचल सिंह बीएड कॉलेज, गुरु नानक गर्ल कॉलेज, गुरु नानक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और भी जो विद्यक अदारे हैं संत जी के बनाए हुए हैं, जिनके प्रधान अध्यक्ष अब महंत करमजीत सिंह जी हैं। इनकी अगुवाई में जो विद्यक अदारे हैं बहुत चढ़ती कला में अच्छे तरह चल रहे हैं, और बच्चियां वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो इन आधारों में जो किस तरह की शिक्षा दी जाती है, जैसे कि पंथक शिक्षा की बात करें, मेडिकल शिक्षा की बात करें, या एक जो नॉर्मल अपनी पढ़ाई है, या फिर पंजाबी क्षेत्र की बात करें, तो किस तरह की शिक्षा दी जाती है, और क्या ये केवल महिलाओं के लिए या दूसरे भी अदारे चले हुए हैं? देखो जी, संत जी ने जो शुरुआत की थी केवल लड़कियों के ही विद्यक अदारे बनाए थे, क्योंकि जो बच्चियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा प्राप्त कर सके। इसके साथ साथ उनको पंजाबी की सिखलाई और धार्मिक पक्ष की जो सिखलाई है वो भी वहाँ दी जाती है, और सेवा भावना के प्रति भी जागरूक किया जाता है। मेडिकल क्षेत्र में समाज बहुत आगे निकल रहा है। अगर मेडिकल क्षेत्र की बात करें तो क्या आपकी जो संस्थाएं हैं वो मेडिकल सुविधाएं दे रही है लोगों को? क्योंकि मैंने सुना है कि जो संस्थाएं हैं या गुरुद्वारा साहब हैं उनमें बहुत सारे लंगर लगे हैं। चंडीगढ़ की बात कर लो, 13 ने अंकों के लंगर लगा रखे, वहाँ पे सेवाएं चलती हैं। क्योंकि बहुत सारे गुरुद्वारा साहब ऐसे हैं जहाँ पे ये सेवाएँ चलती हैं। आपके द्वारा भी कुछ इस तरह का प्रयास किया गया है समाज हित के लिए या फिर पंथ के लिए? देखो जी, महंत करमजीत सिंह जी उन्होंने यहाँ गुरुद्वारा थड़ा साहब जोड़िया में भी फिजियोथेरेपी के लिए विशेष प्रबंध किया हुआ है। यहाँ जो लोग हैं वो आकर फिजियोथेरेपी की जो सेवाएं हैं वो प्राप्त करते हैं। इसके साथ साथ
और भी महंत जी ने यहाँ लंगर की व्यवस्था हर तरफ जो भी है गरीब गुरुओं के लिए और ज़रूरतमंद परिवारों के लिए भी महंत करमजीत सिंह जी बहुत बढ़ चढ़कर सेवा करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात हो रही थी, मेडिकल के क्षेत्र की बात हो रही थी कि मेडिकल की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। मेरे ख्याल में 50 रुपये की पर्ची ले करके जो है फिजियोथेरेपी कराई जावा, क्योंकि आजकल जो हमारा शरीर है वो खराब होता जा रहा है, खान पान खराब हो गया, गोडों में दर्द होने लगे, कमर में दर्द होने लगे। तो इस तरह से संतों को या फिर समाज के दूसरे लोगों को कोई दुख तकलीफ ना हो, उनकी दुख तकलीफ़ों को दूर किया जा सके। जो ये पंथक दल है, ये जो सेवाएं हैं, जो ये सारे के सारे जो है अपना जिस तरह भी बनता योगदान है वो जरूर देवें। तो सर ये तो होगी मेडिकल सुविधाओं की बात। अगर हम बात करें, क्योंकि आज हम होला मोहल्ला में आ रहे और यहाँ पे ये सारी की सारी सेवाएं आप जो है देने लग रहे, अगर आप पंथक शिक्षा की बात करें, क्योंकि सारी जगह ये बात की जावा कि आजकल जो लोग हैं वो पंथक शिक्षा से कम जुड़ रहे, केस रखने की बात हो या उनके साथ कोई छेड़छाड़ की ना बात हो, तो बहुत सारी बातें हैं कि केस क्योंकि दाढ़ी के साथ छेड़छाड़ करता है, तो लोग अपने पंथ की तरफ जाएं। इसके लिए आपके द्वारा कोई प्रयास किए जाए सर? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो आज होला मोहल्ला का जो समागम चल रहा है जी, पिछले 11 तारीख से गुरबाणी श्री श्रवण अखंड पाठ से इस समागम की आरंभता हुई थी, जिसकी संपूर्णता कल 14 तारीख को हुई। उसके उपरांत खुले दरबार में कीर्तन दरबार सज रहा है। आज अमृत पान भी होगा। उसका कारण यही है कि जो गुरु वाले अभी तक नहीं बने वो आज अमृत पान करके गुरु वाले बनेंगे। जो गुरु वाले बनेंगे वो ना केसों की बेअदबी करेंगे, ना किसी प्रकार का नशा करेंगे, वो धर्म के साथ सिक्खी के साथ जुड़ेंगे। युवा पीढ़ी से भी बाबा जी महंत करमजीत सिंह जी हर समय प्रयास करते रहते हैं कि युवा जो पीढ़ी है वो गुरबाणी के साथ जुड़ के, पंजाबी के साथ जुड़ के गुरु महाराज जी की दी शिक्षाओं पे चले और ताकि नशे विकारों से दूर रहकर युवा पीढ़ी एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। जो अमृत पान की आपने बात करी, युवाओं को जोड़ने की बात करी, तो इसमें क्या कोई उम्र होती है, कोई सीमा होती है, या किसी भी एज का आदमी आके कोई भी आके ये कर सकता है? देखो जी, इसमें कोई सीमा नहीं है। जब बच्चा अपनी सुरत संभाल लेता है वो अमृत पान कर सकता है, क्योंकि गुरु महाराज जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों ने अपनी कुर्बानी दी है, शहीदियाँ दी हैं, जिनकी छोटे साहिबजादों की उम्र 7 और 9 साल थी। वो भी एक बच्चे थे, पर वो साहिबजादे उन्होंने उस समय अपने पंथ के लिए अपनी इन ना मानकर सिक्खी के साथ जीवन व्यतीत करते हुए अपनी कुर्बानियाँ दी हैं। इसलिए कोई सीमा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा जब सुरत संभाल लेता है, जिनके माँ बाप अमृतधारी हैं, वो चाहते हैं कि हम भी अपने बच्चों को अमृतधारी बनाएं, खालसा से जाएं, ताकि सिक्खी के साथ जुड़कर अपनी कौम की सेवा कर सकें। इस बात को पूछने का हमारा मतलब ये था कि मन में अगर कोई किसी की जानकारी ना हो, कोई वहम ना रहे, वो भी किसी भी एज में आके यहाँ पे इस तरह का पान वो कर सकते हैं। तो फिलहाल जो है होला मोहल्ला का प्रोग्राम चल रहा है और होला मोहल्ले के उपलक्ष्य में सारे के सारे काम होने लग रहे। सर, मैं हिंदू धर्म से हूँ, तो कोशिश मेरी ये रहेगी कि मुझे भी पता लगे, मेरे जो साथी हैं उनको पता लगे होला मोहल्ला होता क्या है। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में होली मनाई जावे, रंगों की होली होती है, लेकिन आपके यहाँ होला मोहल्ला बनाया जाए और होली के अगले दिन ही वो मनाया जाता है। तो ये होला मोहल्ला होता क्या है और इसको किस तरह से मनाया जाता है, समाज के लिए इसका फ़ायदा क्या है और इसमें किया क्या क्या जाता है? देखो जी, जैसे होले महल्ले का यह समागम त्यौहार है, ये साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने आनंदपुर साहब में इसकी शुरुआत की थी। वहाँ आज भी जो है आज के दिन होला निकल रहा है, जिसमें निहंग सिंह और धार्मिक जथेबंदियाँ एक मोहल्ला निकालती हैं और उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। देखो, गुरु जी ने जो कहा था कि होली जो है एक दूसरे को रंग मलकर ना मनाई जाए, इसमें गुरु द्वारा बताए गए उपदेशों लाल रंग कभी उतर न जाए, गुरपूरा जल्दी दिखाए। सो इसमें क्या है, वे होला मोहल्ला गुरु गोविंद सिंह महाराज ने शुरू किया था। आज भी जो है इस
स्थान पर होले महल्ले के समागम में संगतें बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। जो 14 और 15 तारीख को कीर्तन दरबार है, इसमें बाहर बाहर से दूर दूर से प्रसिद्ध रागी, ढाडी, प्रचारक और संत समाज के जो संत समाज से जुड़े हुए संत हैं, वो महापुरुष वो भी पहुंच रहे हैं और संगतों को उपदेश दे रहे हैं। इसके संबंध में आज कवि दरबार भी है, जिसमें नामवर कवि जो हैं, प्रसिद्ध कवि हैं, वो भी अपनी कविताओं द्वारा संगतों को निहाल करेंगे। तो मैं आपसे मिलने से पहले होला मोहल्ला के बारे में पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने पढ़ा कि होला मोहल्ला एक शक्ति का प्रदर्शन है, भाईचारे का प्रतीक है, मिलजुल के रहना चाहिए। भाई रंग अलग चीज़ है, ये उससे उसके हटके है, तो इसको आप किस तरह से देखते हो? एक बात ये, और दूसरी बात ये कि होला मोहल्ला में आप जो है, मैंने पता लगा कल नगर कीर्तन भी निकालोगे, कहाँ तक जाएगा और उसमें रहेगा क्या क्या? देखो जी, सबसे बड़ी बात है जो कीर्तन दरबार चल रहा है, इसमें यही उपदेश दिया जा रहा है कि गुरु ग्रंथ साहिब जी के लड़ लगकर आपस में भाईचारा कायम रखें और गुरु जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपना जीवन व्यतीत करें। जो नगर कीर्तन का प्रोग्राम है, वो 16 तारीख को महंत करमजीत सिंह जी द्वारा नगर कीर्तन गुरुद्वारा थड़ा साहब जोड़ियाँ से सुबह 8 बजे आरंभ होगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया में 5 प्यारों की अगुवाई में यह नगर कीर्तन थड़ा साहब जोड़ियाँ से सुबह आरंभ होगा। और जो रास्ते से कई जगह पर जो है इसका स्वागत किया जाएगा। और शशरोली में पड़ाव है, वहाँ कीर्तन दरबार होगा। वहाँ कीर्तन दरबार के उपरांत नगर कीर्तन पांवटा साहब के लिए रवाना होगा, जिसमें संगतें बढ़ चढ़कर भाग लेंगी और हर जगह पे गुरु महाराज जी का सत्कार, गुरु ग्रंथ साहिब जी का सत्कार कायम रखने का प्रबंध किया जाएगा। तो प्यारे दर्शकों, आज यमुनानगर में आए हुए थे और कोशिश ये थी कि आपसे रूबरू करावा कि जो यमुनानगर में बाबा महंत करम सिंह जी हैं, महंत करमजीत जी, तो वो किस तरह से अपनी सेवाएं निभा रहे, क्योंकि यहाँ के हमने देखा बहुत बड़ा प्रोग्राम होने लग रहा था। यहाँ पे लंगर भी चले हुए थे, सामाजिक सेवाओं के काम भी चले हुए थे, शिक्षा की बात भी थी, फिजियोथेरेपी सेंटर भी था। तो मन में विचार आया, ये जो सारी की सारी सेवाएं हैं ये आपको तक बताई जाए। अगर आपको भी कोई इस तरह की ज़रूरत है, इन सेवाओं की ज़रूरत है, तो आप किसी भी नज़दीकी गुरुद्वारे में, वैसे ज़्यादातर होता है अगर आप यमुनानगर के आसपास हो या यहाँ आना चाहते हो, तो ये सेवाएं यहाँ पे फ्री में उपलब्ध हैं। तो फिलहाल होला मोहल्ले का जो प्रोग्राम है वो भी कल आपने दिखाएंगे। अब टाइम हो गया आपसे विदाई लेने का। कल फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दो इजाज़त। सत श्री अकाल, राम राम।